नागौर से एक बड़ा अपडेट दे दे। कल डेगाना के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तिलानेश में मुख्यमंत्री की रात्रि चौपाल का आयोजन होगा। आमजन से सीधे जनसंवाद करेंगे। स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर संवाद होगा। सीएम के दौरे को लेकर के प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और तैयारियां तेज है। जिला कलेक्टर समेत अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा इन दिनों अलग अलग गांवों में जा रहे हैं और इसी तरह से निरीक्षण करते हैं किस तरह से सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं, कहां पर लापरवाही हो रही है, आम जनता किस तरह से परेशानियों में घिरी हुई है और उसका तुरंत ऑन द स्पॉट समाधान भी करते हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और इसी सिलसिले में कल डेगाना पहुंचेंगे, आमजन से सीधे संवाद करेंगे, रात्रि चौपाल होगी और स्थानीय समस्याओं के साथ ही विकास कार्यों पर संवाद होगा। सीएम के इस दौरे से पहले प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, तैयारियां तेज कर दी गई है, निरीक्षण किया जा रहा है। जिला कलेक्टर भी पहुंचे हुए, उनके साथ ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी। से है जहां पर सीकर रोडवेज डिपो में कर्मचारियों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया। चूरू से सीकर डिपो के कंडक्टर से मारपीट के विरोध में ड्राइवर, कंडक्टर और अन्य कर्मचारियों ने आक्रोश रैली निकाली। कर्मचारियों ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो प्रदेश भर में हड़ताल और चक्का जाम आगे किया जाएगा। देखिए, उस मामले में चूरू प्रशासन ने कहा था, पुलिस प्रशासन ने, कि हमें 15 तारीख तक आप टाइम दीजिए, 15 तारीख को हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। जो भी हमलावर हैं उनके फुटेज हमारे पास हैं, सोशल मीडिया पे उनकी फोटो में वायरल हो रही हैं। तो प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया था। डीवाईएसपी साहब आके गए थे मौके पे, जांच जो एसआई साहब है उनके बाद जांच थी, वो भी आए थे धरने के अंदर, और उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक का हमें समय दीजिए, उसके बाद में हम उनको गिरफ्तार नहीं किए तो आगे आप कार्रवाई कीजिए। तो 15 तारीख बीत जाने के बाद फिर वो दोबारा कल आए और उन्होंने कहा कि एक दिन का हमें समय और दीजिए, हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। आज दोपहर तक का उन्होंने समय मांगा था। और वहां के साथियों ने, चूरू के साथियों ने, जो हमारी स्टेट की कमेटी, उसने निर्णय किया कि आज वो साथी अनशन पे बैठे हैं, 5 साथी, और कल अगर आज वो गिरफ्तार कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं तो हम शाम को बैठ के हमारे संगठन की और नई रणनीति बनाएंगे। नई रणनीति के तहत राजस्थान रोडवेज के चक्के जाम भी। खबर जयपुर से है जहां तबादलों के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर एक्शन मोड में हैं। जयपुर के 3 सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर उन्होंने व्यवस्थाओं की हकीकत पर की। स्कूलों में गंदगी, बिना अनुमति अनुपस्थित मिले शिक्षकों पर मंत्री ने नाराजगी जताई, सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नया सत्र शुरू होने के बाद स्कूल किस तरीके से काम कर रहे हैं और जो नई अब ट्रांसफर लिस्ट भी आई है शिक्षा विभागों की, टीचर समय पर पहुंच रहे हैं या नहीं, स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है, स्कूलों के क्या हालात हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है, मिड डे मील किस तरह का मिल रहा है और किस तरह की साफ सफाई है, उस सबका जायजा लेने के लिए 3 सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए मदन दिलावर पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने कई जगह गंदगी देखी और ऐसे में अध्यापकों के साथ प्रबंधन को भी फटकार लगाई। औचक निरीक्षण करते हुए लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये सख्त मैसेज भी दिया। जयपुर से बड़ी खबर है। फर्जी डॉक्यूमेंट से प्लॉट बेचने वाले गिरोह को पकड़ा गया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें 15,000 का इनामी मास्टरमाइंड मुनेश मीणा भी शामिल है। तो ये फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट बेच देते थे और पुलिस ने इस गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बेहद शातिर ये तमाम आरोपी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाते थे और फिर लोगों को प्लॉट बेच दिया करते थे। बीते कई दिनों से पुलिस को इनकी तलाश थी। 15,000 रुपए का इनामी मास्टरमाइंड मुनेश मीणा भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसका नाम सामने आ रहा है, जिसपे 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। मुनेश कुमार मीणा, उसके साथ 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी जो तरीका वारदात थी, उसमें ये क्या करते थे, फर्जी मालिक बनकर फर्जी मुख्तियारनामा आम तैयार कर लेते थे और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के बेसिस पर ये बेचारनामा तैयार किया करते थे, जहाँ पर जो मूल उसका पट्टे का धारक होता था उसके जगह किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई मान लीजिए अनीता नाम के व्यक्ति के नाम पे पट्टा है, उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति अनीता बन के खड़ा हो जाता है और वो रजिस्ट्री करवाता है। टौली से आपको बड़ी खबर बता दें, पांचना बांध से पानी निकासी मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। बांध के एक गेट खोलकर टेस्टिंग की जा रही है कि पानी की निकासी ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। नॉन कमांड क्षेत्र की लिफ्ट परियोजना की नहरों में भी पानी खोल करके टेस्ट रन किया जा रहा है। स्लूस गेट पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ये टेस्टिंग शुरू की गई।
देखिए, पांचना बांध का पानी कमांड क्षेत्र तक पहुंचे, इसको लेकर के हमने आपको जानकारी दी थी, लगातार खबरें भी दिखाई, किसानों का आंदोलन इसको लेकर के काफी हुआ था। और अब बांध के एक एक गेट खोल करके यहां पर रनिंग टेस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से नहरों तक पानी पहुंच रहा है। स्लूस गेट से नहरों में भी पानी की निकासी का टेस्ट रन किया गया। नॉन कमांड क्षेत्र की लिफ्ट परियोजना की नहरों में भी पानी खोलकर टेस्ट रन किया गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जब स्लूस गेट पर यह टेस्टिंग शुरू हुई तो बाकायदा पहले विधि विधान से पूजा अर्चना भी की गई। 6 तारीख को यहाँ पे टेस्ट रन करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी होने के कारण हम वो काम नहीं कर पाए थे। इस बीच में WRD की टीम ने पूरी मरम्मत वगैरह कर ली है और आज हम इसका टेस्ट रन कर पाए हैं। हमने तीनों जगह हमारे कंट्रोल पैनल में, डैम में और इसके लिए तीनों में हमने पानी खोलने का हमारी ये प्रयास चल रहा है और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में उनके निर्देशानुसार हमने ये कार्रवाई की। प्रशासन तो हमेशा ही किसानों के लिए और आम जनता के हित के लिए राज्य सरकार के निर्देशों में काम करता है और इस बार भी ऐसा कुछ नहीं था कि किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन गैप हो। टेक्निकल ग्लिच हुआ, ह्यूमन एरर है और उसको जब दुरुस्त कर लिया गया है तो अब हम इसकी कार्रवाई कर। से मिल रही बड़ी खबर के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फिर फूट पड़ा है। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया है। जानकारी के मुताबिक नियमितीकरण सहित कई मांगों को लेकर के बीते कई दिनों से कार्यकर्ताएं प्रदर्शन कर रही हैं और आज प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई है। भरतपुर के कई ब्लॉक की सैकड़ों कार्यकर्ता इस दौरान यहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मानदेय की बढ़ोतरी के साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा देने समेत कई मांगे हैं कार्यकर्ताओं की। और देखिए, आज जिला कलेक्ट्रेट वो पहुंची प्रदर्शन करने के लिए और इस दौरान पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। तो एक तरफ आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी और दूसरी तरफ अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी आवाज बुलंद कर दी है। भरतपुर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदर्शन के दौरान जब ये जिला कलेक्ट्रेट की तरफ कूच कर रही थी, अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, तब पुलिस के बीच इनके और पुलिस के बीच देखिए किस तरीके से हल्की धक्का मुक्की भी हुई। नियमितीकरण की मांग समेत कई सूत्रीय मांगों को लेकर के ये जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस दौरान यहां पर काफी गहमा गहमी की स्थिति बन गई। सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह कहा है कि तबादलों में दुनिया भर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तबादलों में पैसे लेकर नाम जोड़ने का भी उन्होंने दावा किया। चुनौती दे तो संबंधित नाम भी बता सकता हूं, यह भी दावा कर रहे हैं डोटासरा। और यह भी कहा है कि स्कूलों को 3rd ग्रेड शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। मेरे यहां 85% तबादले किए गए हैं। तो देखिए, शिक्षा विभाग में जो ट्रांसफर हुए हैं उसको लेकर के लगातार कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बेहद गंभीर यहां पर सवाल उठाए। आप देखिए, उन्होंने कहा है कि आप चुनौती देंगे तो मैं आपको नाम भी बता सकता हूं और उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों को 3rd ग्रेड शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया है। मेरे यहां 85% तबादले हुए हैं। ये क्या है इसका खेल? आप बताइए, एक टीचर को एक स्कूल से उठा करके उसी स्कूल में दिया जा रहा है, ये क्या है इसका खेल? समझ में आया आपके कोई? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। वो क्यों हुए? टीचर को ट्रांसफर करने के लिए लिस्ट में नाम डाल दिया, आखिरी में उसने पैसा दे दिया, तो पैसा लेने के बाद में कोई आदमी ट्रांसफर कर कैसे सकता है? तो उसको उसी स्कूल में दिखा दिया। मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि हमारे काफी टीचर जो है इस प्रदेश में, वो पहले से कह रहे हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के जो भी इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं उनके द्वारा, आपका यहाँ हो रहा है, आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, और वो जाकर के संपर्क कर लेता है तो उसी स्कूल का उसी स्कूल में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये गारंटी सहित अगर कोई कहे तो मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं, अगर सरकार चैलेंज करे तो, कि जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम हुआ उसने पैसा दिया सिस्टम में और पैसा देने के बाद में उसका उसी स्कूल में आगे नाम लिख दिया, क्योंकि उसका ट्रांसफर लिस्ट से नाम तो हट नहीं सकता। 1000, 2000, 5000 की लिस्ट बनने के बाद में उसमें से एक कड़ी निकालो तो बड़ी दिक्कत होती है। आखिरी समय में वो सारा का सारा सिस्टम बिखर जाता है। तो ये तरीका निकाला गया कि पैसा आ गया तो इसका ट्रांसफर रुक गया और दुनिया भर का भ्रष्टाचार इस ट्रांसफर के अंदर हुआ है। ऐसी स्कूल में बता सकता हूं कि सीनियर की स्कूल है, 500 का नामांकन है,
3rd ग्रेड के टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया। 5 7 7 व्याख्याता, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब हटा दिए गए। 12 महीने से प्रिंसिपल का पदस्थापन नहीं हो रहा है। 12 महीने से वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति के बाद में उनका पदस्थापन नहीं हो रहा है। 8 महीने से व्याख्याताओं का पदस्थापन नहीं हो रहा है। 12 महीने बाद में हाई कोर्ट पूरी की पूरी डीपीसी को निरस्त कर रहा है। जिस डीपीसी को निरस्त किया है, इसका मतलब जो लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बना, उस प्रिंसिपल का वो पदोन्नति समाप्त हो गई, उसको उस पदोन्नत किए गए स्थान के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है। जो समसा में इंटरव्यू की पोस्टें हैं, उन इंटरव्यू की पोस्टों पे पैसा लेकर के सीधा लगाया जा रहा है। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, जब से समसा का गठन हुआ तब से नहीं हुआ।